वेबसाइट पर अपने अपने नतीजे, परीक्षा के परिणाम देख सकते हैं। सभी अभ्यर्थियों को 3 प्रश्नों पर कॉमन नंबर दिए गए हैं। 1,40,60 अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई किया है। तो दरअसल उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले की परीक्षा का परिणाम इस वक्त वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। हमारे सहयोगी चंद्रमणि शुक्ला इस वक्त हमारे साथ में सीधे जुड़ रहे हैं। चंद्रमणि शुक्ला, 1,40,000 से ज़्यादा लोग क्वालिफाई किए हैं, और अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी, क्योंकि अब नतीजे आ चुके हैं। किस तौर पर नतीजे देखे जा रहे हैं, कितना उत्साहवर्धक है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है? अब आगे का प्रोसीजर क्या? जी बिल्कुल, जिस तरह से अभ्यर्थियों को काफ़ी लंबे समय से इंतजार था और कल जिस तरह से 1,46,000 अभ्यर्थियों के पास होने की सूचना आई थी, तो 1,46,000 अभ्यर्थियों के पास होने की सूचना के साथ में कुछ लोगों के लिए निराशा की भी सूचना थी, क्योंकि जो अभ्यर्थी थे वो इतनी उम्मीद नहीं कर रहे थे कि 1,46,000 अभ्यर्थी पास हो जाएंगे, और वो लगातार ये उम्मीद कर रहे थे कि इस परीक्षा में जो भी पास होगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जब 1,46,000 अभ्यर्थी पास हैं तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए अब काउंसलिंग होगी, और उसके बाद जब मेरिट बनेगी उसी के आधार पर जो अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा। अगर हम बात करें रिजल्ट की, तो मेरे सामने ये वेबसाइट का पेज खुला हुआ है, यहाँ पर जाके अभ्यर्थी ये परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। और ये देखिए, जिस तरह से इस समय कुछ तकनीकी खराबी की वजह से शायद वेबसाइट बंद हो गई है, यानी अभी इस पर रिजल्ट दिखा रहे थे, शायद एक साथ अधिक लोगों ने खोला, उसकी वजह से इस समय कुछ तकनीकी खराबी आ रही है। फिलहाल जो है वो रिजल्ट जारी हो चुका है और अभ्यर्थी अपने नंबर देख रहे हैं, जो उन्होंने ओएमआर सीट से जो नंबर मिलाए थे क्या वो सही हैं, और तमाम चीज़ों को लेकर अभ्यर्थी जो लगातार वेबसाइट चेक कर रहे हैं। जी मगर अब 69,000 लोगों की भर्ती होनी है, 1,40,060 लोगों ने क्वालिफाई किया है, तो अब आगे की प्रक्रिया क्या होनी है? जी बिल्कुल, इस तरह अब आगे की प्रक्रिया में क्या होना है कि आगे शासन की तरफ से वो विज्ञप्ति निकाली जाएगी और ये बताया जाएगा किस जिले में कितनी जगह है, किस तरह से नियुक्तियां होनी, और उसके बाद में अभ्यर्थी हैं जो उसमें फॉर्म भरेंगे और उसके बाद में काउंसलिंग कराई जाएगी, और उसके आधार पर जो मेरिट जिस हिसाब से निर्धारित की जाएगी, यानी कि एकेडमिक जो है उसका 40% लिया जाएगा, और जो ये भर्ती परीक्षा है उसका 60% लिया जाएगा, और उसको जोड़कर जिसके अधिक मेरिट बनती है उसे नौकरी में रखा जाएगा। हालांकि अभी कुछ अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि जो पिछली 68,500 भर्ती थी उसमें जो 28,000 पद खाली रह गए थे, चूंकि इस भर्ती में अधिक लोग पास हैं, 1,46,000 लोग पास हैं, तो जो पुरानी भर्ती परीक्षा है उसको इसमें जोड़ दिया जाए। और इसको लेकर वो लोग शासनादेश का भी हवाला दे रहे हैं कि शासनादेश में कहा गया था मगर कि भर्ती परीक्षा बढ़ाई जा सकती है। इस पर सरकार का क्या रुख है? क्या सरकार अभी सरकार की तरफ से कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है। हालांकि ये अभ्यर्थियों की मांग है, और अभ्यर्थी लगातार फोन के माध्यम से या तमाम अन्य माध्यमों से ये संपर्क कर रहे थे, हमसे कह रहे थे, मंत्री महोदय से कहना चाहते हैं, तो उनकी बात रखने के लिए मैंने ये बात रखी है सबके सामने कि सरकार चाहे तो जो भर्ती है उसमें जो पिछली भर्ती के जो 28,000 पद खाली थे वो जोड़ सकती है। जाहिर तौर पर अब आगे पूरा प्रोसीजर चलेगा, मगर क्या अब इस 69,000 भर्ती प्रक्रिया के लिए कोई डेडलाइन की, तो कोई तारीख की, काउंसलिंग कब से शुरू होगी, फॉर्म कब फिलअप कराया जाना है, इस किस्म की कोई जानकारी भी दी जा रही है? जी, कल जैसे बेसिक शिक्षा मंत्री ने साफ तौर से कहा था कि एक हफ्ते के अंदर ये प्रक्रिया शुरू की जाएगी, क्योंकि कैंडिडेट जो हैं वो भारी संख्या में 1,46,000 के आसपास कैंडिडेट हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसमें समय लगेगा। अगर कम अभ्यर्थी होते तो जल्दी से प्रक्रिया पूरी कराई जा सकती थी, लेकिन जब अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है, 1,46,000 के पास है, तो अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने का पर्याप्त मौका देना चाहिए, क्योंकि तमाम अभ्यर्थियों के जो फॉर्म भरने हैं उनके लिए भी समस्या आएंगी, क्योंकि लॉकडाउन के कारण वो घर से बाहर नहीं निकल सकते। कुछ लोग घर से बहुत दूरी पर हैं और उनके जो दस्तावेज हैं वो घर पे होंगे। तो ये तमाम समस्याओं को देखते हुए प्रशासन जरूर कुछ ना कुछ अभ्यर्थियों को समय देगा, जिससे वो पर्याप्त उन्हें समय मिल सके
और वो फॉर्म भर सके और उसके बाद में जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो समय से हो और उसके बाद में मेरिट निर्धारित हो। शुक्रिया। इन बीच में सब शिक्षा मंत्री ने ये भी स्पष्ट आप निगाह बना करके रखे कि आगे का प्रोसीजर अब किस तौर पर आगे बढ़ता है। फिलहाल